गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की अपनी डेट शीट आ चुकी है, तो हम अपना आज से क्या स्टार्ट करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक दो लेक्चर में रिवीजन करेंगे, फिर हम अपना टेस्ट लेंगे इसका। ठीक है, और ख़ास तौर पे जिन बच्चों को सारा चैप्टर समझ में नहीं आए, उन्होंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेने। वही क्वेश्चन 9th क्लास में तो बार बार रिपीट होते हैं, फाइनल में भी, हाफ ईयरली में भी। तो पहला चैप्टर ये इंग्लिश मीडियम का मैथ है, तो घबराना नहीं है, मैं हिंदी में ही समझाऊंगी। संख्या पद्धति पहला पार्ट है हमारा। क्या नाम है उसका? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या आ जाएंगी? दो चार चीज़ें जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो प्राकृत संख्या, ठीक है ना, 1 2, गौरव बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 से चलते हुए अनंत तक जो संख्या जाए वो प्राकृत होती हैं। ठीक है, अगर इन संख्याओं में मैं 0 को जोड़ देती हूँ तो वो बेटा जी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर इनमें ऋणात्मक संख्याओं को डाल देती हूँ तो वो हमारे पूर्णांक हो जाते हैं, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 और ये। ठीक है, तो देखेंगे कि ये 3 हो गई। चौथा क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। चौथा क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब P और Q पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी। बटा में नहीं, वैसे नहीं होंगे, दशमलव में नहीं, या मतलब कुल मिला के आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे -3/4 या 4/-3 या 5/4 वगैरह। आगे बात समझ में। अब इस एक्सरसाइज में 3 तरह के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आएगा 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, और एक क्वेश्चन जो आपसे सही गलत में पूछा जाता है और आता है, 1 नंबर में ज़रूर आता है। क्या पूछ लेगा एग्जामिनर कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं? सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं? यस। लेकिन मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी गौरव। आप क्या करो, जो ये पूर्ण है ना, पहले लिख रहा है, पूर्ण पहले लिख रहा है, तो तुम पूर्ण को ऊपर लिखो, लिख दी, परिमेय उसके नीचे लिखो। और अब ये देखो कि ये सारी की सारी इसके अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। 0 परिमेय है या नहीं? बिल्कुल है, 0/1 लिख दो। क्या 1 को बटे में लिख सकते हैं? 1/1। 2 को लिख सकते हैं, 2/1। 3 को, यानी कि ये सारी की सारी परिमेय हैं। हाँ, अब सुनना मेरी बात, एक और सवाल इसी में देख लेते हैं। अब ये पूछ ले आपसे कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृत होते हैं? क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होती हैं? क्यों नहीं होती? पूर्णांक में माइनस की संख्या भी आती हैं। तो इसका तरीका जो मैंने आपको सिखाया है उसको आपने ध्यान रखना है। राशि को पकड़ना है, कहाँ गया ये रहा पूर्णांक। तुम ध्यान से देखो, अन्नू, भारती, विनय, उसने पूछा है कि जितने भी पूर्णांक हैं, तो पहले तुम लिखो भैया पूर्णांक। 3-4 लिख लो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3-4 लिख लिए मैंने, -3, -2, -1, 0, 1। फिर लिखो प्राकृत, 1 2 3 4। अब जितनी संख्या यहाँ ऊपर हैं, अगर वो सारी की सारी नीचे हो, इसका लॉजिक भी दिया था मैंने आपको पहले, हैं कि हमारी कक्षा के सभी बच्चे क्या इसी गांव से हैं। अब अगर 2-4 बच्चे बाहर के गांव के, तो हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। तो क्या ये -3 इसमें भी है? क्या ये -2 इसमें है? क्या ये -1 इसमें है? क्या ये 0 इसमें है? ये वो पूर्णांक हैं जो इसके अंदर नहीं आ रहे। तो सारे के सारे पूर्णांक कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होंगे। ठीक है,
सारे के सारे पूर्णांक कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होंगे। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आता है। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्या 0 एक पूर्ण परिमेय संख्या है? हाँ है। 0 को तो हम लिख ही सकते हैं 0/1 के रूप में। समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं। ये सारी बातें वही थी जो मैंने बता दी। इसका एग्जाम्पल्स फटाफट देखेंगे तो ये वही हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती हैं? अभी अभी मैंने पूछा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है? नहीं होती। क्या सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं? ये भी मैं पूछ चुकी हूँ। क्या सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं? हाँ होते हैं। क्या सभी परिमेय पूर्णांक होते हैं? भाई 3/4 ले लो, 3/4 परिमेय है, 3/4 परिमेय है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। जो पूर्णांक है ना वो पूरे पूरे होते हैं। पूर्णांक में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता, टुकड़ा नहीं होता, बटा नहीं होता। पूर्णांक में कभी भी बटा नहीं होता। तो सारे की सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी। समझ में आ गई कहानी? तो ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा क्या था? 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ध्यान देना है। 1 लिखो, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो मैंने पूरा चैप्टर भी आपके लिए YouTube पे सॉल्व किया हुआ है। 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? कल भी टेस्ट में दिया था मैंने, परसों, उससे एक ज़्यादा 5 संख्या निकालनी है। देखो बहुत आराम से करो, अगर तुम्हें जल्दी लग रहा है मैं और प्यार से कराऊंगी। 1 और 2 के बीच में 5 संख्या निकालनी है। 5 में 1 और जोड़ दो, कितना आ गया? 6। ये मन में करना है ये सारा काम, ये मन है हमारा, ये हमारे मन में चल रहा है, रफ में चल रहा है। अब 1 को क्या करो? 6 से गुणा कर दो, 6 से भाग कर दो, ये बन गया 6/6। 2 को पकड़ो, जो भी संख्या हो उसको 6 से 5 संख्या निकालनी है तो ये बन गया 12/6। अब 1 का मतलब हो गया 6/6, 2 का मतलब हो गया 12/6। तो 1 व 2 के बीच आने वाली 5 परिमेय संख्याएं, 6/6 को छोड़ दो, बोलो 7/6, 8/6, 9/6 और 12/6। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड एग्जाम्पल और ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। मेरे ख्याल से मुझे इसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। 0 परिमेय है, बिल्कुल है, लिखा जा सकता है 0/1 के रूप में। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालो तो क्या करोगे? 7 से गुणा, 7 से भाग। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो 6 से गुणा, 6 से भाग। इनमें ये इंपॉर्टेंट है, अब तुम कहोगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनमें से 3 ये और 3 पीछे आगे, एक को पार्ट जरूर आएगा, एक परिमेय संख्या वाला पार्ट आपका आएगा कि बीच में निकालो। आगे बढ़ूं। सेकंड एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सेकंड एक्सरसाइज यूट्यूब पे करवा रखी है। जिनको रिवीजन करना है वो यूट्यूब पे करेंगे। ये रिवीजन मैं अपने एवरेज बच्चों के लिए करवा रही हूँ। एक आइडिया मैं थोड़ा सा दे देती हूँ कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पे दिखाओ, है ना। तो देखो 2 का मतलब होता है 1 + 1। एक छोटा सा नियम होता है, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, है ना। तुमने तो किया हुआ है मेरे ख्याल से। कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं लंब 1 ले लूँ, कर्ण आधार 1 ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग, यानी 1 + 1 का वर्ग यानी 2 का वर्गमूल। ये वाला क्वेश्चन जो है कम आता है एग्ज़ाम में, मतलब बहुत कम आता है, इसकी परसेंटेज रेयर है। आ जाता है कभी कभी, हम ये नहीं कह सकते कि ना आए, लेकिन बहुत 1% चांस है, कई साल में एक बार आता है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे बच्चे? संख्या रेखा बनाओगे, 0 1 2 3। अब सुनना मेरी बात, 1 लेना है तो तुम क्या करो कि 1 पे ऐसे निशान लगाओ, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचो। ये तो आधार हो गया, 1 सेंटीमीटर लगा लो। 1 सेंटीमीटर पकड़ा और फूटे से काट दिया, तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब ये आपके सामने है कि अगर आधार भी 1 है, लंब भी 1 है, तो कर्ण कितना आएगा? वर्गमूल 2। तो जब मैं इसको इससे मिलाऊंगी, ये O है, ये A है,
और ये बी है, तो जो ये ओ बी रेखा आएगी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, वर्गमूल 2। यहाँ तक ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि भैया वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पे दिखाओ। अब संख्या रेखा पे अगर मुझे 5 दिखाना हो तो मैं क्या करूँगी, मैं 0 से लेके 5 तक, ये 5 है भैया, ये 5 है, दिख रहा है, 5 दिख रहा है, लेकिन वर्गमूल 2 नहीं दिख रहा। तो तुम अब क्या करोगे, प्रकार लोगे, ठीक है, प्रकार लोगे हम और इतना नापोगे और यहाँ से ऐसे चाप लगाओगे, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। कलर मैं वाइट लेती हूँ इस पर। ये नापोगे दूरी, यहाँ प्रकार की नोक रखोगे और यहाँ पेंसिल और ऐसे चाप लगाओगे, तो ये जहाँ आके मिलेगा ना, ये पॉइंट होगा आपका वर्गमूल 2, ये पॉइंट होगा आपका वर्गमूल 2। तो ये सिंपल सा एक था, वो मैंने बता दिया है। वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 के लिए अगर आपको रिवीजन करना है तो आप फर्स्ट चैप्टर का पूरा वीडियो मेरा देख सकते हो। अब जल्दी से आ जाओ तीसरी एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें जो एक सवाल बार बार आता है ना, वो कौन सा आता है कि अगर सीधा मैं पहले उसी सवाल पे आ जाऊं या परी में, पहले परी में बता देती हूँ, जल्दी से देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। अभी मैंने क्या बताया था, परी में संख्या कौन सी होती हैं, जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जाए। अब सुनना ध्यान से, 2 संख्या पकड़ूंगी मैंने ले लिया 3/4 और इसको बदल दिया दशमलव में 0.75। मैंने ले लिया 1/3 0. अरे कितना आएगा, 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 एंड सो, यानी 0.3 बार। ये कैसा दशमलव है, शांत, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव। खत्म हो गया भैया, शांति से सुनो। परिमेय संख्या वो होती हैं जो बटा में लिखी जाए। बटा का मतलब भाग हो जाता है। जब हम ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं तो कोई ना कोई उत्तर आएगा। अगर वो उत्तर ऐसा हो कि ख़त्म हो जाए, मेरा शेषफल 0 आ जाए, उत्तर तो खत्म हो गया, अब आगे तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी भाग करने की। जब भाग करने की गुंजाइश नहीं रह गई तो दशमलव खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। और अगर दशमलव खत्म नहीं होगा तो क्या मिलेगा गौरव, कि एक ही संख्या बार 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 अपनी आती चली जाएगी। तो इसको क्या बोला जाता है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अशांत व रश्मि। देखो, अशांत का मतलब समाप्त नहीं हो रहा, आवर्ती का मतलब एक या एक से ज़्यादा संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, आवर्ती दशमलव। तो जब भी किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो 2 ही तरह के उत्तर आपको मिलेंगे। लेकिन अब इस एक्सरसाइज में हम उल्टा सीखेंगे, ठीक है। आपको दशमलव में संख्या दे दी जाएगी और आपने उसको p बटा क्यू में बदलना है। अगर मैं दे दूं 4.732 तो इसको p बटा क्यू में बदलना बेहद आसान होगा। कैसे बदलोगे बोलो, इसको यूं का यूं लिखेंगे 4732 और बटे में 1000। कैसे सीखते हैं कि इस 4 की जगह एक दशमलव हट गया और दशमलव के बाद जितने अंक हैं वो लग जाएंगे। तो विनय, शांत दशमलव को p बटा क्यू में बदलना बेहद आसान है ना। मान लो 0.34 है तो 3 4 लिखेंगे, 1 लगाएंगे और 100 लगा देंगे। ये है बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन 10वीं में भी 1 नंबर में आता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते, p बटा क्यू में बदलो। लेकिन अब आपको इस तरह के क्वेश्चन करने होंगे, क्लियर है। अब एग्जाम्पल्स पे आ जाओ पहले जल्दी से, कि 10/3 7/8 और 1/7 को दशमलव में बदलो। ये मैं नहीं कराऊंगी, बिल्कुल आसान भाग है, अपने करते चले जाना, है ना। 10/3 को दशमलव में बदलोगे तो जो आपका उत्तर आएगा वो 3.3333 आएगा, यानी कि 3.3 की बारंबारता, अशांत व आवर्ती। जब मैं 7/8 करूंगी तो मेरा उत्तर आ रहा है 0.875, यानी कि शांत दशमलव, ठीक है। अब तीसरी चीज को ध्यान से देखो, ये बड़ी भाग है लेकिन बहुत ध्यान से देखना भाई,
0.142857 और फिर इसने डैश लगा दिया। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से कि शायद तीसरी बार रिवीजन हो रहा है हमारा। तो हमने 1 से भाग करना शुरू करा था, हमने 1 को 7 से भाग करा, भाग करते करते मेरा शेषफल फिर से 1 आ गया। तो जो भाग मैंने यहाँ शुरू करी थी उतनी ही भाग मेरे को अब दोबारा करनी पड़ेगी। तो मेरा उत्तर फिर यही आएगा, फिर यही आएगा, फिर यही आएगा। तो मेरा उत्तर बार बार रिपीट होगा। तो ये 6 अंकों की आवर्ती होगी, 1 4 2 8 5 7 की। झुक तो नहीं रहा है फोन, इसके मतलब बीच में बोलने की दिक्कत मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कट जाता है इसमें। ये शांत और अशांत दशमलव समझ में आना बहुत ज़रूरी है, पहली बात तो, ठीक है। अब इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं उन पे चलेंगे। ये है, इस पे आ जाओ, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जो 100% एग्ज़ाम में आता है। जो का मतलब ये नहीं कि मैं ये एग्जाम्पल कह रही हूँ तो यही आ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आएगा, 100% फाइनल में भी और हाफ ईयरली में भी, ठीक है। तो देखेंगे एक क्वेश्चन इस टाइप का देखेंगे। अब छठा तो कर लेना, शो करें कि ये एक परिमेय संख्या है तो इसको p बटा क्यू में बदल दो, हो गया। 7वें एग्जाम्पल पे आ जाओ कि भैया 0.3333 को p बटा क्यू के रूप में बदलें। बुक आपके सामने है हिंदी मीडियम की, अपनी खोल लो तो आपको ये संख्या दे रखी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो सोनी, अगर यहाँ देखो बहुत ध्यान से समझना तुम भी, अगर ये खाली 0.3 होता तो मैं क्या करती, बोलो फटाफट, 3/10। अगर ये 0.33 होता तो 33/100। देखो ये बढ़िया गेम चल रहा है, आनंद आना चाहिए इसमें आपको। भारती 333 बार 3 होता तो गौरव 333/1000। अगर 4 बार 3 होता तो 3333/10,000। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? यानी कि अगर यहाँ गिन के आ रहा है तो हम दशमलव को p बटा क्यू में बदल सकते हैं। लेकिन ये जो डैश लग गया ना, इसका मतलब हमें यही नहीं पता कि 3 कितनी बार आ रहा है। तो इस तरह के सवालों को करने, ये बार बार मैं टेस्ट में भी दे, अरे क्या हो गया, बार बार मैं आपको टेस्ट में दे रही हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ? हाँ, सबसे पहले हम इस संख्या को x मान लेंगे, 0.333 और डैश। अब ध्यान से सुनना, इस संख्या में जितने अंकों की आवर्ती होगी, तीसरी बार कर रहे हो इसलिए मैं पूरी बात इकट्ठी बताऊंगी, या जितने अंकों के ऊपर डंडा लगा होगा या जितने अंकों के ऊपर बारंबारता का चिन्ह लगा होगा उन्हें गिन लो। पिछला गया क्या हमारा, ये देखो इसमें कितने अंकों पे बारंबारता का चिन्ह है, तो 6, तो 1 के बाद 6 जीरो लगानी पड़ जाएंगी। यहाँ केवल 1 अंक पे बारंबारता का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, 1 के पीछे 0 लगाएंगे, क्या बन जाएगा 10। 2 अंकों पे बारंबारता होती तो 100, 3 पे होती तो दोनों तरफ सुनेंगे ध्यान से, दोनों तरफ ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर बच्चे ने करनी है 10 से गुणा करने पर। अब ट्रिक समझ लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, 4 लाइन याद कर लो। स्टेटमेंट को x मानना, समझ आ गया, 10 से करनी है गुणा या 100 से या 1000 से। गुणा करके मत दिखाओ, गुणा करके मत दिखाओ। ये x लिख रहा है, जब इसको 10 से गुणा करोगे तो सीधा 10x बन गया, बन गया। बराबरें लगाई, दशमलव की मैंने ट्रिक बता रखी है कि दशमलव की संख्या को जब 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव 1 अंक आगे चला जाता है, 100 से करते हैं 2 अंक आगे, 1000 से करते हैं 3 अंक आगे। तो अब ये जो दशमलव यहाँ है ना, कलर चेंज करूँ मैं, जो दशमलव यहाँ है ना, यहाँ से हटेगा और 1 अंक आगे यहाँ चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ दशमलव नहीं दिखना चाहिए। तो जब तुम यहाँ लिखोगे तो ये बन जाएगा बेटा जी 3.333, जितनी बार मन करे उतनी बार 3 लगा दो। कोई समस्या? चलूं?
अब इसी को दोबारा से नीचे ले आओ, इसी को दोबारा से इसके नीचे ले आओ। x के नीचे x, बिल्कुल बच्चों की तरह बता रही हूँ, बराबर के नीचे बराबर। अब ये लिखने के लिए गौरव दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, और दशमलव से पहले जो 0 है तो वो इधर आएगा, दशमलव के बाद के अंक उधर चले जाएंगे। 3 3 3। अब यहाँ 1 3 कम है तो और लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। दोनों को ऊपर नीचे लिख लिया। अब क्या करूँ, थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ लिख दो घटाने पर। और जब हम इस तरह से बीजगणित में घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के अंक नहीं चिन्ह बदल जाते हैं। तो 10x जमा का हो गया और x घटा का, 10x घटा x 9x। अब पीछे से आते जाओ, डंडे में से डंडा घटाओ, लाइन में से लाइन घटाओ। मान लो लाइन आ गई, हम भी लाइन लगा देंगे। 3 में से 3 गया 0 0 0। ये कैसे आ रहा है 0 पता है कि नहीं? 3 में से 3 गया 0, दशमलव के नाम का दशमलव, और 3 में से 0 गया 3। बड़े प्यार से करना। कहीं तुम क्या करते हो, अब यहीं पे इस 9 को नीचे ले आते हो। ये हो गया 9x 3.0 है, जिसका मतलब केवल 3 है। अब अगले स्टेप में खाली x को यहाँ रखना है और 3 के नीचे 9 ले जाना है। 3 एकम 3, 3 तिया 1/3। अगर इसी लेक्चर में अवेलेबल हो तो मैंने अभी ये भाग आपको देखो ये करवाई है ना, अभी करवाई थी। ये 1/3 था और मैंने दशमलव में बदला था। अभी हम क्या कर रहे हैं, दशमलव में है बटा में बदल रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है जो पेपर में ज़रूर आएगा। तो आज इतना ही करेंगे। अभी हमारी 2 एक्सरसाइज और रह जाती है, उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपने अच्छे से, इसमें और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। सुन रहे हो मेरी बात को? एक्सरसाइज पे से एक बार नज़र डाल देती हूँ, जल्दी से देख लो फटाफट से। कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, ये देख लो। इनको p बटा दशमलव में बदलो, बदल देंगे। 1/7 दे रखा है, 2 ये पेपर में आता नहीं है क्वेश्चन। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये पेपर में नहीं आएगा, ये आ सकता है चौथा, तो फोर्थ तो आ सकता है भैया। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ का नहीं आएगा, सुन लो मेरी बात। सिक्स्थ नहीं आएगा। इनमें से एक आधा एक नंबर में कुछ पूछ सकता है, तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि 3 ऐसे उदाहरण लिखो। ये मतलब आए नहीं है आज तक, तो ना ये आया है कभी पेपर में, ना ये आया है। इनमें से एक नंबर का आ सकता है, ठीक है। रह गए एग्जाम्पल्स, तो एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है। और ये 8वां, ये नहीं छोड़ने एग्जाम्पल एक भी, ना 8वां ना 9वां और ना ही 10वां। 10वां तो सिंपल, 10वां नहीं आएगा पेपर में। इनके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। समझ में आ गई बात? तो ये 3 एक्सरसाइज हमने रिवाइज कर लिए, 2 रह जाती हैं शायद, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।